Student, I am Hussein sir, and today we will see 6 question of final account of partnership firm as per new syllabus 2020. फ्रेंड्स, आज हम फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म का 6 क्वेश्चन देखने वाले हैं और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 से हम पहले क्वेश्चन जो है हर बार की तरह टिक कर लेंगे और उसके बाद अब हम क्वेश्चन इस तरह के फॉर्मेट में जो है वो सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं ये फॉर्मेट जो है हम अब यहाँ इस तरह ट्रेडिंग अकाउंट, पी&एल अकाउंट और बैलेंस शीट के फॉर्मेट बना के उसमें एंट्री जो है वो पुट करते जाएंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। From the following trial balance of Shreyas and Brinal and adjustment, you are required to prepare trading account, profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. ट्रायल बैलेंस गिवन है जिसके बेसिस पे हमें ट्रेडिंग अकाउंट, पी&एल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। इस ट्रायल बैलेंस का जर्नल एंट्री वाला फॉर्मेट है। हमें इस हर बार की तरह क्वेश्चन को जो है वो टिक करते चलना है। तो हम क्वेश्चन पहले टिक करते चलेंगे वन बाय वन। यहाँ पे ये डेबिट साइड है, आप देख सकते हैं, और ये क्रेडिट साइड। ये डेबिट के कंटेंट डेबिट में जाएंगे और क्रेडिट के क्रेडिट में जाएंगे। कैपिटल विल ऑलवेज कम ऑन लाइबिलिटी साइड। परचेसेस related to production T1, sale T2, bill receivable asset, bills payable liabilities, commission डेबिट साइड में गिवन है इसलिए P1 में जाएगा और क्रेडिट में रहता तो P2 में जाता। सैलरी विल आल्सो कम ऑन P1। इंश्योरेंस दिया है, गुड्स का इंश्योरेंस होता है, खर्चा है, और ये 9 मंथ ब्रैकेट में दिया है। 9 मंथ का इंश्योरेंस दिया है, 3 मंथ का देना बाकी है। ये हिडन एडजस्टमेंट है इसलिए इसको हम रेड कर रहे हैं, कलर कर रहे हैं। आपको स्टार करना है। अब 9 महीने का 9,000 इंश्योरेंस है तो 12 महीने का 12,000 होगा, 1 महीने का 1,000 होगा। 9 महीने का इंश्योरेंस दिया है, 3 महीने का देना बाकी है, और जो देना बाकी है उसे बोला जाता है प्रीपेड। सॉरी, जो देना बाकी है उसे बोला जाता है आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस फॉर 3 मंथ ये ऐड होगा। पहली एंट्री जो है वो ऐड हो जाएंगी और दूसरी एंट्री जो है वो लाइबिलिटी साइड में आएगी। क्या नाम से? आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस के नाम से। आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस के नाम से जो है प्लस होंगी P1 में, और दूसरी एंट्री इसकी जो है वो लाइबिलिटी साइड में आएंगी। P1 ऐड एंड कम, सेकंड एंट्री विल कम ऑन लाइबिलिटी साइड। अब इसकी अमाउंट जो है आपको कितनी लेनी है वो भी देख लेते हैं। 9 महीने का इंश्योरेंस दिया है, 3 महीने का बाकी है। 9 महीने का 9,000 है तो 3 महीने का 3,000 होगा, तो आपको जो है अमाउंट 3,000 लेनी है। 3,000 ये अमाउंट आएंगी इसकी। तो पहले एंट्री P1 में ऐड होंगी और दूसरी एंट्री लाइबिलिटी में आएंगी। नेक्स्ट, प्रीपेड इंश्योरेंस। फ्रेंड्स, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि अगर ट्रायल बैलेंस में आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड वाले कंटेंट है तो उसकी एक ही एंट्री आएंगी, वो डायरेक्ट बैलेंस शीट में जाएंगी। तो प्रीपेड रेंट है, ये डायरेक्ट जाएगा एसेट साइड में, बैलेंस शीट में। सन्ड्री क्रेडिटर, क्रेडिटर विल कम ऑन लाइबिलिटी साइड, सन्ड्री डेटर विल कम ऑन एसेट साइड। पोस्टेज P1, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस एसेट। फर्नीचर, फर्नीचर विल आल्सो कम ऑन एसेट साइड। बैड डेट, पैसे डूब गए, हमारे लिए लॉस है, लॉस का अकाउंट डेबिट P1। कैश इन हैंड, कैश in hand will come on asset side. Cash at bank,
इट विल आल्सो कम ऑन एसेट। कैरेज इनवर्ड दिया है रिलेटेड टू गुड्स परचेज, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, T1 में आना चाहिए तो T1 टिक करेंगे। कैरेज आउटवर्ड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, P1। ट्रायल बैलेंस में जो स्टॉक होता है वो हमेशा ओपनिंग ही होता है, T1 में आएगा। अब रिटर्न दिया है यहाँ पे देखिए, और लिखा नहीं है कि कौन सा रिटर्न है, तो यहाँ डेबिट में भी अमाउंट है, क्रेडिट में भी है। तो ये जो डेबिट में है वो सेल्स रिटर्न होगा, और जो क्रेडिट में है वो परचेज रिटर्न होगा। तो समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे इसको ग्रीन कलर दे देता हूँ, थोड़ा दूसरा दे देते हैं इसको कलर। हाँ, तो ये जो डेबिट में आपको दिख रहा है रिटर्न जो है वो सेल रिटर्न है, वो T2 माइनस होगा। और उसके बाद जो आपको क्रेडिट में दिख रहा है ये परचेस रिटर्न है, जो T1 माइनस होगा। तो ये T2 माइनस और T1 माइनस, ये आपको याद रखना है। वेजेस T1 ट्रेडिंग के डेबिट में, आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया है डायरेक्ट लाइबिलिटी में आएगा, ये कहीं पर भी प्लस और माइनस नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये डियर स्टूडेंट्स, ये सारे कंटेंट जो थे हमने टिक कर लिए ट्रायल बैलेंस के। अब हमें देखना है इसके बाद एडजस्टमेंट। ट्रायल बैलेंस के कंटेंट जो है वो हम टिक कर चुके हैं, सारे के सारे कंटेंट हमारे टिक हो गए हैं। अब हमें एडजस्टमेंट देखनी है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया है कि ट्रायल बैलेंस के कंटेंट की एक ही एंट्री होती है और हर एडजस्टमेंट की 2 एंट्रीज होंगी। क्लोजिंग स्टॉक कंपलसरी एडजस्टमेंट आती है, T2 और एसेट। अब कभी कभी हो सकता है कि कोई क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक ना हो, कोई माल बचा ही ना हो, सब बिक गया हो, तो कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं हो। अगर ना हो तो हम ज़बरदस्ती लेंगे तो नहीं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो ये कि स्टूडेंट कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो टेक्स्ट बुक में मिस्टेक है या फिर गलती से नहीं दिया। अगर नहीं गिवन है तो आपको लेना नहीं है, इतना आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट देखिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस विल ऑलवेज बी एडेड। कमीशन और सैलरी में दिया है, तो कमीशन और सैलरी P1 में आती है, इसलिए दोनों P1 में ऐड होंगे और दोनों की सेकंड एंट्री लाइबिलिटी में। अगर यहाँ वेजेस रहता और सैलरी रहता तो वेजेस आउटस्टैंडिंग वाला वो वेजेस T1 में ऐड होता और सैलरी वाला P1 में ऐड होता। तो जो कंटेंट जिससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है उसको उसमें आपने ऐड करना है, क्योंकि दोनों सैलरी और कमीशन P1 में आता है, इसलिए P1 में वो प्लस होगा और लाइबिलिटी में। डेप्रिशिएट फर्नीचर 10% खर्चा है P1 में और एसेट में से माइनस होगा। प्रोवाइड फर्दर बैड डेट्स 1200, ये न्यू बैड डेट है, खर्चा है, लॉस है, पैसे डूब रहे हैं P1 और एसेट में से डेटर में से माइनस होगा, डेटर्स माइनस। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट गिवन है, गुड्स ऑफ ₹5,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम ऑफ ₹2,000। मैंने आपको बताया था कि हर एडजस्टमेंट की जो है वो 2 ट्रीटमेंट आती है, या तो ट्रेडिंग या P&L में, लेकिन ये इकलौती ऐसी एडजस्टमेंट है जिसकी 3 एंट्रीज होंगी, हर एडजस्टमेंट की 2 एंट्री होंगी। ये अकेले ऐसे एडजस्टमेंट है जिसकी 3 एंट्रीज होंगी। 5,000 के गुड्स डिस्ट्रॉयड हो रहे, हमारे ट्रेडिंग से जा रहे, तो T2 आएगा। ट्रेडिंग से हमारे गुड्स जा रहे हैं, T2 में आएंगी पहली एंट्री, और T2 में हम लेंगे पूरा 5,000, दूसरा 2,000 रुपये हमें मिल जाएंगे, तो हमारा एक्चुअल लॉस 3,000 है। क्योंकि लॉस है इसलिए वो P1 में आएगा। P1 में आप लेंगे सिर्फ 3,000 रुपये, और जो 2,000 रुपये हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिल रहे हैं वो हमारे लिए एसेट है, वो एसेट साइड में आएंगे, वो आपको एसेट साइड में लेना है। और लास्ट में दिया है श्रेयस एंड मृणाल आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1।
1। श्रेयस एंड मृणाल आर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। यहाँ पे पार्टनर जो है प्रॉफिट जो है वो 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, ये हमने क्वेश्चन इस तरह टिक कर लिया है सारा। अब हमें क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट सेपरेटली, और ट्रेडिंग अकाउंट में इस तरह आपको हेडिंग देना है। देखिए जिस तरह दिया है, इन द बुक्स ऑफ इसके बाद नाम लिखना है इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक्स है, श्रेयस एंड मृणाल। तो यहाँ पे नाम आएगा इन द बुक्स ऑफ श्रेयस एंड मृणाल। श्रेयस एंड मृणाल ट्रेडिंग अकाउंट। हम सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट नीचे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट क्रेडिट, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। तो यहाँ एक इनर का कॉलम बनाना है आपको और एक आउटर का कॉलम बनाना है। तो यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहला कंटेंट आएगा हमारा ओपनिंग स्टॉक। कंपलसरी आपको जो है वो ओपनिंग स्टॉक लेना है। अब ओपनिंग स्टॉक कितना है, देखिए यहाँ पे दिया है। ट्रायल बैलेंस में जो स्टॉक दिया रहता है वो हमेशा ओपनिंग स्टॉक होता है। तो ये स्टॉक यहाँ पे दिया है और ये हमें लेना है। ओपनिंग स्टॉक 22,500 का गिवन है। तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे हम इसकी अमाउंट लेंगे डायरेक्ट 22,500। और इसको पुट करेंगे यहाँ डायरेक्ट आउटर में 22,500। नेक्स्ट है परचेसेस। अब हमें देखना है परचेस से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है क्या परचेस रिटर्न क्वेश्चन में गिवन है क्या। अगर परचेस से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट या कंटेंट नहीं है तो डायरेक्ट परचेस भी हमारा आउटर में आएगा। यहाँ पे देखिए परचेस रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको ये कहूँगा कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप हर बार की तरह पहले जो एडजस्टमेंट वाले कंटेंट है उसको टिक कर ले। तो हम एडजस्टमेंट वाले कंटेंट जो है वो टिक कर लेते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे हमने क्वेश्चन जो है वो टिक कर लिया है, और टिक करने के बाद एडजस्टमेंट वाले कंटेंट हमने यहाँ पे जो है कलर कर लिए हैं। आप उसको जो है स्टार कर ले ताकि उसकी ट्रीटमेंट लेना आप ना भूलें। तो देखिए परचेस है 37,800, बट परचेस की अमाउंट हमें इनर में लेनी है क्योंकि परचेस से रिलेटेड एक कंटेंट है परचेस रिटर्न, वो परचेस में से माइनस हो जाएगा। तो इसलिए डियर स्टूडेंट, परचेस की अमाउंट हमें इनर में लिखनी है क्योंकि इससे रिलेटेड जो है एक कंटेंट गिवन है। यहाँ पे हम परचेस इनर में लिखेंगे 37,800, और यहाँ पे लेस होगा लेस रिटर्न। अब ये कौन सा रिटर्न है, ये परचेस रिटर्न है। तो परचेस रिटर्न आप यहाँ से माइनस करेंगे। वहाँ पे सिर्फ रिटर्न के नाम से दिया है, आप चाहे तो रिटर्न लिखे या फिर परचेस रिटर्न लिखे। परचेस रिटर्न भी लिख सकते हैं आप या फिर परचेस भी लिख सकते हैं। तो परचेस रिटर्न जो है हम ट्रायल बैलेंस में से देखेंगे कितनी अमाउंट है परचेस रिटर्न की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ रिटर्न लिखा है। तो क्रेडिट साइड में जो रिटर्न है वो परचेस रिटर्न होता है। परचेस रिटर्न से गुड्स जाती है, जब डेबिट में आएगा तो उसकी साइन चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे उसको हमें माइनस करना है, और माइनस वाले कंटेंट जो है हमें याद रखना है कि आपको उसे जो है वो ब्रैकेट में लेना है। माइनस वाले कंटेंट आप ब्रैकेट में लेंगे ताकि आप इजीली उसको माइनस कर सके वहाँ से।
अब ये लेने के बाद आउटर में निकालेंगे हम, ये आएगा आउटर में इसकी टोटल। अब आउटर में निकालेंगे तो ये आएंगी 36,000। तो फ्रेंड्स इस तरह आपको परचेज़ की एंट्री लेनी है। अब परचेज़ के बाद जो भी कंटेंट T1 के नाम से हमने लिए हैं, टिक किए, वो सब हमें लेते जाना है 1 बाय 1। ऊपर से देखते हैं परचेस होने के बाद सेल ये T2 में आएगा, तो सेल वाले कंटेंट आप T2 में ले सकते हैं डायरेक्ट, या तो डेबिट के या क्रेडिट के, जो भी कंटेंट आते हैं उसको हम लेते हैं T2 में। तो क्रेडिट साइड में जब आप ले, यहाँ पे आपको लिखते जाना है बाय। क्रेडिट साइड में जब एंट्री लेंगे तो बाय के नाम से आएंगे, बाय सेल्स। और सेल की अमाउंट इनर में लेना है आपको, क्योंकि इसमें से भी सेल रिटर्न माइनस होगा। सेल दिया है 66,700 इनर में, यहाँ पर भी लेस होगा। अब यहाँ लेस हो जाएगा सेल्स रिटर्न। ये आप देख सकते हैं डेबिट साइड में जो हमने 1200 रुपये लिखे हैं, ये सेल रिटर्न है, ये आपको यहाँ पे लेना है। और माइनस वाले कंटेंट जो है आप ब्रैकेट में लिखें, ब्रैकेट में लिखेंगे 1200 रुपये। 1200 रुपये माइनस करने के बाद आपको आउटर में निकालना है। अब आउटर में इसकी अमाउंट आएंगी, अब 1200 रुपये इसमें से माइनस करेंगे तो 65,500 ये आउटर की इसकी टोटल है। इस तरह आपको टोटल आउटर में निकालनी। अब इसके बाद ये क्रेडिट में कंटेंट हम ले लिए सेल, क्योंकि हम कंटेंट 1 बाय 1 देखते जा रहे हैं, वो चाहे डेबिट के रहो या क्रेडिट के T1 T2 वाले, तो हम वो लेते जाएंगे। अब इसके बाद देखिए और कहीं T1 है क्या, हाँ। अब कैरेज इनवर्ड दिया है 800 रुपये, तो कैरेज इनवर्ड ले लेंगे हम। कैरेज इनवर्ड आएगा 800 रुपीज़ डेबिट साइड में। तो डेबिट में यहाँ आपको जितने भी एंट्री थे वो 2 के नाम से लेनी है, कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड की अमाउंट आउटर में आएंगी, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है। और कैरेज इनवर्ड दिया है 800 रुपीज़ जस्ट। कैरेज इनवर्ड 800। अब कैरेज इनवर्ड के बाद हमें देखना है कि और कौन सा ऐसा कंटेंट है जो T1 में आता है, ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। कैरेज इनवर्ड 800। अब कैरेज इनवर्ड लेने के बाद हमें देखना है और कोई ऐसा कंटेंट है क्या जो इसमें आएगा, है। कैरेज इनवर्ड के बाद आएगा वेजेस। वेजेस दिया है 3,100। अब क्योंकि वेजेस से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए वेजेस की अमाउंट हम डायरेक्ट आउटर में लिखेंगे। वेजेस की अमाउंट दी है 3,100। तो फ्रेंड्स इसके बाद और कोई कंटेंट है क्या हमें देखना है T1 में जो आता है, नहीं है। T2 वाला भी एक ही कंटेंट था सेल, बाकी कोई कंटेंट इसमें गिवन नहीं है। अब इसके बाद हम देखते हैं एडजस्टमेंट, कौन सी एडजस्टमेंट जो है वो इसमें आएंगी। तो फ्रेंड्स इसमें 2 एडजस्टमेंट है जो T2 में आएंगी, एक तो क्लोजिंग स्टॉक और गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक सबसे लास्ट में आता है। हमें जो है क्लोजिंग स्टॉक लेने से पहले गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर वाली एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट लेनी है। तो वो एंट्री आएंगी गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ₹5,000। हम डायरेक्ट उसकी अमाउंट आउटर में लेंगे कि 5,000 के गुड्स हमारे डिस्ट्रॉयड हो रहे हैं, वो आउटर में आएंगे।
इसके बाद नेक्स्ट एंट्री लेना है हमें क्लोजिंग स्टॉक। अब ध्यान रहे आपको कि क्लोजिंग स्टॉक ये हमें सबसे लास्ट में लेना है। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री ये सबसे लास्ट में आएंगी। क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया है क्लोजिंग स्टॉक, वो एडजस्टमेंट वाले कंटेंट की 2 एंट्री होंगी। फर्स्ट एंट्री T2 में आती है। डियर स्टूडेंट, यहाँ हम लेंगे क्लोजिंग स्टॉक एज पर एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दी है 30,000 रुपये, 30,000। तो यहाँ पे 30,000 आएगा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमने ट्रेडिंग अकाउंट के सारे कंटेंट ले लिए हैं, डेबिट के और क्रेडिट साइड के सारे कंटेंट हमारे आ चुके हैं, डेबिट और क्रेडिट के। अब इसके बाद जो है हमें टोटल करना है दोनों साइड की और देखना है किस साइड की टोटल ज़्यादा है और किस साइड की कम है, डेबिट की ज़्यादा है कि क्रेडिट की ज़्यादा है। यहाँ हम पहले क्रेडिट की टोटल कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम पहले जो है कहीं पर आप रफ में जो है वो टोटल कर ले, डेबिट और क्रेडिट की कितनी आएंगी, डेबिट की कितनी, क्रेडिट की कितनी। यहाँ हमारे कंटेंट ख़त्म हो गए हैं तो हम इसको इस तरह लाइन ड्रॉ करके जो है वो क्लोज़ करेंगे। ये हमारा अकाउंट यहाँ पे क्लोज़ होगा। अब इसमें आएगा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। इस तरह आप इसको क्लोज़ कर दें और यहाँ पे आप टोटल करें अब क्रेडिट साइड की। क्रेडिट साइड की टोटल आएंगी 1,05,000, 1,05,000। और डेबिट की टोटल भी इसी तरह आपको करना है। कहीं पर आप रफ में डेबिट की टोटल करें जो है उसको यहाँ नहीं लिखना है। डेबिट की टोटल आप करेंगे तो आएगा 20 और 30 50, 58,000, 61,000, 62,400। फ्रेंड्स, यहाँ हम टोटल करेंगे, ये टोटल आ रही है 1,05,500। ये 500 यहाँ हम भूल गए थे, 1,05,500 लेना है आपको। और उसी तरह आपको अब डेबिट की टोटल करनी है, डेबिट साइड की टोटल कर ले और क्रेडिट में से डेबिट साइड की टोटल हम माइनस करेंगे। ये आप इसकी टोटल करेंगे। सॉरी फ्रेंड स्टूडेंट, इसकी टोटल 1,05,000 नहीं बल्कि 1,05,000 आ रही है। 1,00,500 बराबर 65,000 प्लस 30, 35, 1 लाख एंड दिस 500। तो 1,05,000 इस तरह आपको ये जो है टोटल करनी है। और इसमें से जो है आपको ये डेबिट की टोटल आप करेंगे तो आएंगी 62,400। आप जो है टोटल बराबर करें, हो सकता है टोटल में मिस्टेक भी हो तो टोटल आपको भी करके देखना है साथ ही साथ। और ये टोटल जो है आपको इसमें से माइनस करनी पड़ेगी। 1,05,000 में से 62,500 आपको माइनस करना है। अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। उसको हम ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से लिखेंगे यहाँ, क्योंकि इनकम ज़्यादा है इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। और ये P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। आप ब्रैकेट में इस तरह लिख भी सकते हैं, ट्रांसफ़र टू P&L अकाउंट, ट्रांसफ़र टू P&L अकाउंट। इसके बाद का जो अकाउंट बनने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको आप ट्रांसफ़र करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप 1,05,000 में से 62,400 माइनस करेंगे या जो डेबिट के टोटल आएंगे वो माइनस करेंगे तो आएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। और आपका ग्रॉस प्रॉफिट अब आएगा आउटर में 38,100, 38,100। ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। और ये लेने के बाद अब आपको दोनों साइड की टोटल सेम करनी है। सेम आएंगे आपकी दोनों साइड की टोटल 1,05,000। तो फ्रेंड्स, ये टोटल करने के बाद आपको जो है इसे क्लोज भी करना है नीचे अंडरलाइन करके। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा ट्रेडिंग अकाउंट जो हमने बनाए। तो इसी तरह आपको अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनाना है। डेबिट में सारे एक्सपेंसेस लेने हैं, क्रेडिट में सारी इनकम लेनी है। हमने क्वेश्चन टिक कर लिया है कौन से कंटेंट T1 में जाएंगे, T2 में जाएंगे, P1 में जाएंगे, P2 में जाएंगे। बस आपको वो कंटेंट वहाँ से उठा के
पोस्ट करते जाना है। तो चलिए अब इसी तरह हम बनाएंगे P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब P&L अकाउंट में सबसे पहला कंटेंट आएगा ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट साइड में। P&L अकाउंट हम बनाएंगे। अब इसी तरह आपको देना है इन द बुक्स ऑफ हेडिंग, इन द बुक्स ऑफ आएगा, दोनों पार्टनर का नाम लिखेंगे हम, जो वहाँ लिखे थे आपको यहीं पे उनका नाम लिखना है फिर से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा ट्रेडिंग की जगह, और फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। अब यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ सबसे पहला कंटेंट क्रेडिट में आपको लिखना है बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ये कहाँ से आया? ट्रेडिंग अकाउंट से 38,100। ग्रॉस प्रॉफिट लेने के बाद अब जो ट्रायल बैलेंस में हमने टिक किए थे कंटेंट P1 के नाम से, वो सारे के सारे कंटेंट हम यहाँ पे 1 बाय 1 जो है वो लेते जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले वैसे तो रूल के हिसाब से अगर देखें हम तो हमें लेना चाहिए सबसे पहला कंटेंट सैलरीज, इसके बाद आप दूसरे जो भी कंटेंट चाहे वो ले सकते। तो ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है कि आप जो है सीक्वेंस से ही सॉल्व करें, आप ऊपर नीचे कंटेंट हुए या क्वेश्चन के सीक्वेंस से भी ले सकते। तो यहाँ पे अब हम पहला कंटेंट सैलरी ले लेते हैं। सैलरी इसकी अमाउंट दी है 6,000, क्योंकि इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट गिवन है इसलिए हम इसकी अमाउंट इनर में लेंगे। सैलरीज आएगा, इससे रिलेटेड कंटेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि एडजस्टमेंट वाले कंटेंट जो है आप उसकी अमाउंट इनर में ले। सैलरी की अमाउंट आएंगी, सैलरी गिवन है 6,000 रुपीज़, 6,000 रुपये आपको सैलरी लेनी है और वो इनर में लेना है आपको। अब इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है, क्या एडजस्टमेंट गिवन है हम देखते हैं। डायरेक्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। एडजस्टमेंट में दिया है आउटस्टैंडिंग सैलरी, और आउटस्टैंडिंग सैलरी विल बी एडेड। आउटस्टैंडिंग सैलरी हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, वो ऐड हो जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से आएंगी कंट्री आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितना अमाउंट है आउटस्टैंडिंग सैलरी का? एडजस्टमेंट में दिया है आउटस्टैंडिंग सैलरी 1200, 1200 रुपये। वो 1200 रुपये हम इसमें ऐड कर देंगे। अब 6,000 में आप 1200 रुपये ऐड कर दो, ये आउटर में लेना है। अब आउटर में आएंगे आपकी 8,200 रुपये, ये आउटर में लेंगे इसी तरह। अब इसी तरह जो है फ्रेंड्स, आप 1 बाय 1 कंटेंट जो है P1 के जो है वो डेबिट में लेते चले और P2 के क्रेडिट में लेते चले। बस आपको यहाँ पे एक बात ध्यान देनी है, याद रखनी कि जो कलर्ड वाले या स्टार वाले कंटेंट है उसकी अमाउंट आपको इनर में लेनी है, और उससे रिलेटेड जो एडजस्टमेंट है उसकी ट्रीटमेंट आपको एज इट इज़ लेनी है। अब मैं 1 बाय 1 करके पूरी एंट्रीज ले लेता हूँ और आपको जो है वो सारी एंट्रीज जो है वो समझा देता हूँ। डियर स्टूडेंट, देखिए इस तरह हमने सारे कंटेंट ट्रायल बैलेंस के जो हमने P1 और P2 के नाम से टिक किए थे वो सारे के सारे हमने ले लिए। अब P2 में जाने वाला तो कोई कंटेंट है ही नहीं, सिर्फ एक ही है, वो है ग्रॉस प्रॉफिट आया जो ट्रायल बैलेंस में गिवन नहीं है। अब डेबिट में आप देख सकते हैं कि ये जो हमने P1 के नाम से जो कंटेंट टिक किए थे वो सारे हम जो है यहाँ पे P&L अकाउंट में ले चुके हैं P1 में, और उसके बाद ट्रायल बैलेंस के कंटेंट के बाद एडजस्टमेंट भी ले चुके हैं। एडजस्टमेंट में देखते हैं कौन कौन सी एडजस्टमेंट आती है। पहली क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएंगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में सैलरी और कमीशन हमने ऐड किए। इंश्योरेंस भी आउटस्टैंडिंग था, वो भी ऐड हुआ। फिर बैड डेट में फर्दर बैड डेट है, जो न्यू बैड डेट है वो इसमें ऐड होगा। उसके बाद है लॉस बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर है, 2,000 रुपये में मिलता है, 3,000 का लॉस है। और डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ये 2,000 है। तो फ्रेंड्स ये लेने के बाद हमें यहाँ पे इसकी अब टोटल करनी है। यहाँ पे हमारे कंटेंट सारे हो चुके हैं। अब लास्ट में हमें टोटल करनी है दोनों साइड की, डेबिट साइड की और क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्रेडिट साइड की टोटल कर लेते हैं। क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है 38,100, और इसके बाद अब डेबिट की अगर आप करेंगे तो डेबिट की आ रही है 32,100।
अब डेबिट की टोटल जो है वो कम है और क्रेडिट की टोटल ज़्यादा है। क्रेडिट की टोटल ज़्यादा है मतलब हमारी इनकम ज़्यादा है। इनकम यहाँ 38,100 है। तो अब ये 38,100 में से हम 32,100 32,100 ये माइनस करेंगे। जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आएगा आपका नेट प्रॉफिट, और वो नेट प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इनकम की टोटल आ रही है 38,100 और एक्सपेंसेस 32,100, वो माइनस करेंगे, आपका नेट प्रॉफिट आएगा 6,000, जो ट्रांसफ़र होगा कैपिटल अकाउंट में और डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर में। उनके रेशो में, रेशो 2:1 था। 4,000 और 2,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर। आप ऊपर लिख सकते हैं या इसकी अमाउंट आप इस तरह नीचे भी लिख सकते हैं। ये लेने के बाद अब आपको नीचे टोटल दोनों साइड की 38,100 लेंगे। टोटल लेने के बाद आपको इसे क्लोज करना है 38,100। तो फ्रेंड्स ये था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, लेक्चर थोड़ा लेंदी हो रहा है क्योंकि मुझे एक एक कंटेंट कॉपी करके पेस्ट करना पड़ रहा है, लेकिन होप यू विल बेटर अंडरस्टैंड कि किस तरह आपको ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। तो इसी तरह जो है आपको ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट बनाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेबिट के कंटेंट है, क्रेडिट में सिर्फ जीपी है, एक ही कंटेंट है ग्रॉस प्रॉफिट, बाकी कोई कंटेंट नहीं है, तो इसलिए इसकी टोटल 38,100 ही आई। तो फ्रेंड्स अब इसके बाद हमें बनाना है बैलेंस शीट। पीएनएल के बाद बैलेंस शीट बनी भी है, मैं डायरेक्ट आपको अब वो सॉल्व वाली जो बैलेंस शीट है वो एक्सप्लेन करके बता देता हूँ कि बैलेंस शीट में अब कौन से कंटेंट आएंगे। ट्रेडिंग पीएनएल में तो हम कंटेंट ले लिए। अब ये ट्रायल बैलेंस है, ये ट्रायल बैलेंस में अब जो हमने एल और ए के नाम से कंटेंट टिक किए हैं वो सारे के सारे कंटेंट, और ये एडजस्टमेंट भी आप देख सकते हैं, और एल, वो सारे के सारे कंटेंट अब बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में सबसे पहला कंटेंट आएगा, बैलेंस शीट में सबसे पहला कंटेंट आएगा वो है कैपिटल। कैपिटल अकाउंट आपको लेना है। तो कैपिटल श्रेयस का है 35,000, उसमें उसका नेट प्रॉफिट ऐड होगा 4,000, आउटर में आएगा 39। ब्रिनल का है 20,000, उसमें ऐड होगा उसका नेट प्रॉफिट 2,000, आउटर में 22,000। अब उसके बाद ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में जो भी कंटेंट हमने एल करके टिक की लाइबिलिटी वो सब लेंगे। क्रेडिटर 48,900 है, बिल्स पेबल 6,500 है। अब उसके बाद आप देखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस 1,600 रुपये, ये ट्रायल बैलेंस में था, और ट्रायल बैलेंस में अगर कंटेंट है तो डायरेक्ट हम उसे लाइबिलिटी मिलेंगे। उसके बाद एक हिडन एडजस्टमेंट थी कि इंश्योरेंस 9 मंथ का था, 3 महीने का देना बाकी था, तो उसे हम आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस करके लेंगे। और ये लेने के बाद अब हम एडजस्टमेंट देखेंगे कि एडजस्टमेंट में कोई ऐसी एडजस्टमेंट है क्या जो लाइबिलिटी में आती है। तो सेकंड वाली एडजस्टमेंट थी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में सैलरी और कमीशन। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी और कमीशन ये लाइबिलिटी में आएंगे। इस तरह हम ये सारे कंटेंट लाइबिलिटी साइड के लेंगे। अब लाइबिलिटी के लेने के बाद हम एसेट में आएंगे। अब ट्रायल बैलेंस के जो बच गए हैं कंटेंट, जो ना ट्रेडिंग में आए ना पीएनएल में आए, वो सारे वो। तो फ्रेंड्स इस तरह आप देख सकते हैं कि कैपिटल श्रेयस का 35 है, उसमें ऐड करें उसका नेट प्रॉफिट 4,000, 39,000 ब्रिनल का 20,000 प्लस 2,000 22। उसके बाद ट्रायल बैलेंस में जो हमने लाइबिलिटी वाले कंटेंट टिक किए थे, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, वो इधर आएगा। फिर आउटस्टैंडिंग वेजेस भी था उसमें 1,600। फिर एडजस्टमेंट में देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में सैलरी और कमीशन था 1,200 और 400। इस तरह हम लाइबिलिटी के कंटेंट लेंगे। और ये लेने के बाद अब हम एसेट में आएंगे। ट्रायल बैलेंस में अब जो कंटेंट डेबिट में बच गए हैं वो पूरे के पूरे एसेट में एसेट आपको लेना है। फर्नीचर 20,000, इनर में लेस डेप्रिसिएशन 2,000, आउटर में आएगा 18। डेटर 25,000 के, उसमें से न्यू बैड डेट 1,200 माइनस करके 23,800। बिल रिसीवेबल 8,000 है। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 17,300, कैश इन हैंड 4,500, कैश एट बैंक 16,000। उसके बाद प्रीपेड रेंट जो है उसमें दिया है 3,000, वो डायरेक्ट एसेट में आएगा। अब एडजस्टमेंट में देखिए क्लोजिंग स्टॉक 30,000, ये एसेट में आएंगी। और उसके बाद लास्ट जो एडजस्टमेंट आप देख सकते हैं, इंश्योरेंस क्लेम का पैसा जो मिल रहा है वो भी एसेट में आएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह आपको एसेट और लाइबिलिटी के कंटेंट लेने हैं पूरे के पूरे।
पहले ट्रायल बैलेंस के कंटेंट लेंगे, उसके बाद हम एडजस्टमेंट के लेंगे और उसके बाद लास्ट में हमें टोटल करना है। टोटल आप करेंगे तो दोनों साइड की टोटल आ रही है 1,22,600। अगर टोटल टैली हो रही है इसका मतलब हमारा प्रॉब्लम सही है, और अगर टोटल टैली नहीं हो रही है इसका मतलब हमने कोई ना कोई मिस्टेक की क्वेश्चन। तो यहाँ टोटल सेम आ रही है। तो फ्रेंड्स, इस तरह आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, पीएनएल बनाना है, उसके बाद बैलेंस शीट बनाना है। अगर आपको ये वाइट बोर्ड पे भी प्रॉब्लम सॉल्व करके चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। अपनी राय, आपका सजेशन ये हमारे लिए वैल्यूएबल है, हम उस पर और वीडियो बनाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप वो भी डाउट्स आपके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।